प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम आप लोगों के साथ मिलकर आराधना कर सके। वी आर लाइव। हम भोपाल से एबीसी भोपाल की कलीसिया आप सभी को वेलकम करती है और हम बहुत खुश हैं आज कि आज हम आपके साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आराधना में जाए, हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि हमें मिलता है भजन संहिता 105 और उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, सिंग टू हिम, सिंग प्रेजेस टू हिम, टेल ऑफ ऑल हिज वंडर्स वर्क। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है और हमारा ये काम है कि हम उसके लिए गीतों को गाएं, उसके नाम के भजनों को गाएं। और जिस तरह से परमेश्वर ने हमें इस पैंडेमिक सिचुएशन में संभाल के रखा है, हमारे पास में यही एक काम है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें। आइए ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की स्तुति के गीत गाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए दुआ के साथ शुरू करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए खुदावन, और चाहते हैं खुदावन कि इस अच्छे समय में खुदावन जब तूने हमें दिया कि हम एक साथ आराधना कर सके, तेरे पास आ सके। प्रभु चाहते हैं तेरी उपस्थिति से भर जाए, तेरी खूबसूरती से भर जाए और प्रभु अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देने वाले हो सके तेरे हाथों में। प्रभु चाहते हैं आराधना में, तेरी बातों में खुदावन हम जैसा तू चाहता है वैसा बन जाए। तेरे हाथों में सौंपते हम घटते जाए तू बढ़ता जाए। पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का नाम में रहना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का नाम में रहना हाथ रास्ता सकरा है। यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ, चलो चलिए यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का नाम में रहना हाथ रास्ता सकरा है। रास्ता सकरा है, खुदा का नाम में रहना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ, चलो चलिए यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। बहुत से ऐसे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। बहुत से ऐसे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। चलो चलिए यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ, चलो चलिए यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह बुलाएगा, खुदा का रूह दिखाएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना रास्ता सकरा है। खुदा का रूह बुलाएगा, खुदा का रूह दिखाएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना रास्ता सकरा है। चलो चलिए यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ, चलो चलिए
देखेगा सारा जहां, मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। खुशियाँ मिलती है मेरे बापू घर, मेरे बापू घर, मेरे बापू घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। ओ आओ हम चले मेरे बापू घर, आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है। चलो यीशु के साथ आओ हमें, यीशु का हाथ चलो चले, यीशु के साथ आओ हमें, यीशु का हाथ, हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। आइए थोड़ी देर धन्यवाद करना शुरू करें, अपने खुदा को अपनी जिंदगी से उठाना शुरू करें, उसको महिमा देना शुरू करें। Thank you, Father. खुदावन को अच्छा लगता है जब हम उसकी आराधना करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं और ये वाली बात कहते हैं, खुदावन धन्यवाद। तेरा नाम महान है, Thank you, Jesus. तू आदर और महिमा के योग्य है। धन्यवाद। तेरा धन्यवाद हो Jesus. पिता, तेरा धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. तेरे घर में बना रहूं, तेरी स्तुति मैं हरदम करूं, मुश्किलें चाहे जितनी आए, तेरे साथ ये चलता रहूं, तेरे घर मैं बना रहूं,
आत्मा से भर मुझे धो के साफ कर प्रभु यीशुआ। यीशु तेरा धन्यवाद। थैंक यू glorify your name, Lord. Hallelujah. तेरा धन्यवाद Lord। आया हूँ मैं तेरे खुदा तेरी बारगाह में, तेरे हुजूर तेरे करीब तेरी पनाहों में आया हूँ मैं मेरे खुदा तेरी बारगाह में, तेरे हुजूर तेरे करीब तेरी पनाह में। प्रभु यीशुआ मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे धो के साफ कर प्रभु यीशुआ। मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे धो के साफ कर प्रभु यीशुआ। खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के, जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा, जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। प्रभु यीशुआ मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे धो के साफ कर प्रभु यीशुआ। मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे धो के साफ कर प्रभु यीशुआ। तेरा धन्यवाद। राजाओं के राजा की स्तुति हो। तेरा धन्यवाद। Glorify your name. Bless your name, Father. Lift your name high, Jesus. यीशु तेरा धन्यवाद। Lift your name, Jesus. Glorify your name, Father. और You're आदर wonderful पाए God. You're इज्जत wonderful और God. जलाल तुझे मिले खुदावन You're तेरा wonderful धन्यवाद। God. Thank you, Jesus, for your mercy. Thank you for your wonderful presence, Jesus. धन्यवाद हो यीशु. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We surrender ourselves. Thank you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. पिता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We
We know, Father, that you're here. You accept our worship, Lord Father. We know that because you're merciful God. प्रभु तू करुणामय परमेश्वर है, तू दया करता है यीशु राजा. Thank you, Jesus. Thank you for your wonderful presence, Jesus Christ. Thank you for your mercy, Jesus Christ. Thank you for your sacrifice, Father. We bless your name, Jesus. We glorify your name. You're wonderful God. You're omnipresent. You're omnipotent God. Thank you, Father. प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु. प्रभु तूने हमें इसलिए रचा कि हम तेरी आराधना कर सके यीशु राजा. हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि तूने हमें प्रभु ऐसा बनाया प्रभु कि हम आराधना करते यीशु राजा. हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि तूने हमें चुना प्रभु कि हम आराधना कर सके यीशु राजा. We bless your name, Jesus. प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी. प्रभु तू सर्वश्रेष्ठ है पिता परमेश्वर. प्रभु हम अपनी नजरें तेरी ओर लगाते हैं यीशु राजा. हमें पता है प्रभु कि इस कठिन समय में हमारी सहायता तेरी ही ओर से आएगी यीशु राजा. थैंक यू जीसस. प्रभु जी हमारा भरोसा किसी पर नहीं प्रभु, पर हमारा भरोसा तुझ पर है यीशु राजा. क्योंकि प्रभु तू भरोसे के योग्य है प्रभु. तू के हमें कभी छोड़ता नहीं है यीशु राजा. इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी. प्रभु हमने न जाने कितनी गलतियां की प्रभु, लेकिन फिर भी तू हमें क्षमा करते हैं पिता परमेश्वर. हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी. प्रभु हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. जितने लोग देख रहे पिता परमेश्वर, उन सबों को तू नाम बनाम आशीष देना यीशु राजा. प्रभु उन्हें चुन ले यीशु राजा पिता परमेश्वर कि तेरे घर में कार्य करने वाले बन सके यीशु राजा. प्रभु हम ब्लेसिंग्स बोलते हैं प्रभु जी, हम बरकत बोलते हैं यीशु राजा. इस आराधना को ग्रहण कर प्रभु, इस स्तुति को ग्रहण कर प्रभु जी. प्रभु तू आदर और महिमा के योग्य है यीशु राजा. हम तुझे आदर और महिमा देते प्रभु जी. हम तुझे ऊंचे पर उठाते पिता परमेश्वर. प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता प्रभु जी. प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, तूने अपने लहू का बाड़ा प्रभु हमारे घरों के बाहर लगा रखा यीशु राजा. प्रभु हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हमारे मेमने का लहू पिता परमेश्वर हमारे दरवाजे पर लगा हुआ है प्रभु. इसलिए प्रभु कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती यीशु राजा. हम जानते हैं यीशु राजा. हम धन्यवाद देते प्रभु जी तेरे लहू के लिए जो तूने हमारे लिए बहाया प्रभु जी. We thank you Jesus for your sacrifice, Father. We thank you Lord. We thank you Father that you love us so much that you've given your one and only begotten Son, Father. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरे इस प्रेम के लिए प्रभु. प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने हमसे पहले प्रेम किया प्रभु, फिर हमने तुझसे प्रेम किया. We thank you Father because you love us Jesus Christ. हम धन्यवाद देते प्रभु जी तेरा क्योंकि तू हमें प्रेम करता है परमेश्वर. प्रभु हम तो गुनाहों में गिरे हुए थे पिता परमेश्वर, लेकिन तेरे प्रेम ने हमें बचा लिया यीशु राजा. हम धन्यवाद देते प्रभु जी. हम धन्यवाद देते तेरे बलिदान के लिए यीशु राजा. हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि तूने हमें सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर. प्रभु हमारा विश्वास इतना दृढ़ कर यीशु राजा कि हम दानियल की मानिंद कह सके प्रभु कि अगर यहोवा परमेश्वर बचाए तो भी उसका नाम धन्य हो, और अगर ना बचाए तो भी उसका नाम धन्य हो प्रभु. प्रभु हम अय्यूब के मानिंद बन सके पिता परमेश्वर, जो कह सकता है पिता परमेश्वर कि जो कुछ है यहोवा का है, उसी ने दिया उसी ने लिया. प्रभु हमारा विश्वास इतना दृढ़ कर यीशु राजा. प्रभु हमें विश्वास में मजबूत बना पिता परमेश्वर. हमारी आराधना को तू ग्रहण कर यीशु राजा. हमारी प्रार्थनाओं को तू सुन पिता परमेश्वर. प्रभु हम जानते हैं कि तू यहाँ है प्रभु. प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पर है पिता परमेश्वर. प्रभु जितने लोग देखते हैं उनके जीवनों में तेरी उपस्थिति को मांगते पिता परमेश्वर. प्रभु हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति को मांगते पिता परमेश्वर. ओ प्रभु हम धन्यवाद देते कि तूने इस स्थान पर हमें रखा प्रभु कि हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते पिता परमेश्वर. प्रभु हर एक को नाम बनाम आशीष देना यीशु राजा. लॉर्ड फादर वी प्रे जीसस क्राइस्ट. हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि अपने खादिम के ऊपर अपना सामर्थ्य हाथ रख प्रभु, अपना बलवंत दाहिना हाथ रख पिता परमेश्वर कि जब वो कलाम को बोले प्रभु जी तो उसके मुख से तू बोलने वाला हो सके यीशु राजा. हाँ प्रभु जी हम तो बोलने में प्रभु सामर्थ्य नहीं है पिता परमेश्वर. प्रभु हम तो हकलाते हैं प्रभु जी, लेकिन हमारा विश्वास ऐसा होने दे प्रभु कि हम कह सके पिता परमेश्वर कि हमारे मुख से यहोवा परमेश्वर बोलता है. ओ प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी. प्रभु तेरे खादिम को तेरे सामर्थ्य हाथों में रखते पिता परमेश्वर, और चाहते हैं प्रभु भले ही हमारी जबान लड़खड़ाती हो प्रभु जी, लेकिन फिर भी तेरा वचन बलवंत तरीके से निकलने वाला हो सके प्रभु, और सुनने वालों के मन में कार्य करने वाला बन सके प्रभु जी. हृदयों में प्रभु जी
दो धारी तलवार के समान भेदा जाने वाला हो सके परमेश्वर। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना मांगते प्रभु, ऐसी हम तुझसे विनती मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु हम आदर और महिमा तुझे देते प्रभु जी, सारा जलाल हम तुझे देते प्रभु जी, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य केवल आप है परमेश्वर। हम सारी बातों में आपको महिमा देते प्रभु जी, सारी बातों में आपको आदर देते प्रभु जी। और इस पूरी प्रार्थना को प्रभु हम धन्यवाद के साथ मांगते हैं। यीशु राजा सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे अवसर के लिए, और अपने पास्टर का धन्यवाद करते हैं, पास्टर कौशल किशोर प्रसाद के लिए, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और इस पेज के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ग्रेस ऑफ गॉड पेज के लिए। आसमान के खुदा का ये फजल है, ये अनुग्रह है, और इससे बड़ा अनुग्रह नहीं हो सकता कि खुदावन ने एक अनुग्रह के पेज को तैयार होने दिया, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग बरकत पा सके। मैं आपके साथ कुछ आज बांटना मांगता हूं। वी नो गॉड इज आवर प्रोटेक्टर, बट टुडे गॉड वांट्स समथिंग, गॉड वांट्स अस समथिंग। हालेलुया। कुछ परमेश्वर हमसे चाहता है, और आपको बताना मांगते हैं, He wants us to be dedicated. हालेलुया। वो हमारे जिंदगी से समर्पण को चाहता है। और कई बार खराब परिस्थितियों में भी, अच्छी परिस्थिति में हम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं खुदावन हम समर्पित हैं। पर आसमान का खुदा देखना मांगता है कि हम अपनी खराब परिस्थिति में ये वाली बात कह सकते हैं कि नहीं, कि खुदावन हम समर्पित है। इसके बारे में कुछ बात करेंगे, जो आपको मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक, और उसके 121 अध्याय को निकालेंगे। Psalm 121। और उसके 7वें पद से पढ़ेंगे, 7वें और 8वें पद को। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। दाऊद ये वाली बात कहने लगा। एक यात्रा का गीत है, और इस गीत में कुछ यूं लिखा है कि यहोवा क्या करेगा, तेरे आने जाने में तेरी सहायता करेगा, और यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हम चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा प्रोटेक्टर हो, हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि कोई ऐसा रक्षक हो, कोई ऐसा रखवाला हो, जो हमारे लिए 24 आवर तैनात हो, खड़ा हो और हमें बचा सके। जब हमारे पास महामारी का समय हो, हमें बचा सके, और हमारे पास साइक्लोन की विपत्ति हो, तब भी हमें बचा सके। नॉट फ्रॉम द ओनली वन पैंडेमिक सिचुएशन, बट हम चाहते हैं कि आसमान का खुदा या हमारा जो रक्षक है वो हर एक पैंडेमिक सिचुएशन से हमें बचा सके। और आसमान का खुदा भी कह रहा है ये वाली बात, और ये वाली बात हमें बताना मांगता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा। नॉट फ्रॉम only one pandemic situation, one difficult situation, पर आसमान का खुदावन एवरी सिचुएशन में हमारे खड़ा रहना मांगता है। वो हर समय हमारे साथ खड़ा रहना मांगता है। इसलिए कहने लगा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। आपको बताना मांगते हैं, आसमान का खुदा हमारे लिए हर एक परिस्थिति में खड़ा रहने वाला परमेश्वर तो है ही, पर आसमान का खुदा आज हमसे और आपसे कुछ चाहता है।
हम तो चाहते ही हैं कि हमें बचाने वाला हो, हमारा सेवियर हमारे साथ खड़ा हो। जब हम यीशु को पुकार ले, यीशु आ जाए खट से और यीशु हमें छुड़ा ले। और आपको बताना मांगते हैं कि आसमान का खुदा का सर्विस भी बहुत फास्ट है। यशाया की पुस्तक 66 अध्याय को निकालेंगे, यहाँ हम देखेंगे खुदावन कुछ हमसे कह रहा है और हमारी परिस्थितियों में खड़ा रहने की बातें कह रहा है। और कहने लगा 66 66 दूसरे आयत को पढ़ो, पहले और दूसरे दोनों। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। कहने लगा कि आई कैन डू एवरीथिंग, जो कुछ तुम्हें जरूरत होती है मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें छुटकारे की जरूरत होती है, मैं छुड़ा सकता हूँ। आई एम अ गॉड ऑफ मिरेकल। हालेलुया। मैं आश्चर्य कर्म का खुदा हूँ। पर कहने लगा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पर कहने लगा सब कुछ तो मेरा है। व्हाट इट मीन कि खुदावन कह रहा है सब कुछ मेरा है, वो हक बता रहा है अपना। कहने लगा कि मैं जो चाहूं, जमीन भी मेरी है और आसमान भी मेरा है। मैं तुझे बचाने पे आऊं, तुझे बचा सकता हूं। तुझे छुड़ाने पे आऊं तो छुड़ा सकता हूं। पर आज मैं कुछ तेरी जिंदगी से चाहता हूं। हो सकता है थोड़े से पैंडेमिक सिचुएशन है तेरे साथ, थोड़े से प्रॉब्लम्स है तेरे साथ, तू खराब परिस्थितियों में खड़ा है जहां पे तू तेरे मन में ख्याल आते हैं, तेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। और कौन से ख्याल आते हैं आपको बताना मांगते हैं। चलिएगा मेरे साथ सेकंड शमूएल, दूसरा शमूएल 22 अध्याय 5-6 पद को पढ़ना शुरू करेंगे। मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला। जी। नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया है। हालेलुया। कहने लगा, परमेश्वर का दास कहने लगा, मृत्यु की तरंगों ने मुझ पे घेरा डाला है। कोई छोटी मोटी तकलीफ नहीं रही है मेरी, पर बड़े बताना मांगते हैं। कहने लगा बड़े ही खराब सिचुएशन थे मेरे। ऐसे सिचुएशन थे कि मैं मौत के दायरे में था। मैं जहां से निकल नहीं सकता था, जहां पे मेरी जिंदगी खत्म हो सकती थी, जहां मैं नाश हो सकता था। ऐसे घेरे में मैं फंसा हुआ था। और कहने लगा कि मौत के घेरे ने क्या किया है, मृत्यु ने मुझे घेर लिया है। और कहने लगा कि नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया। आपको बताना मांगते हैं, अब तो बात मेरे विश्वास पे आ गई थी। अब मैं खुदा के साथ चलूं या पीछे मुड़ जाऊं। मैं वापस से अपनी जिंदगियों में चला जाऊं, वापस से मैं वही सब चीजें करने लगूं। ऐसे सिचुएशन थे, कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थे मेरे साथ। पर आपको बताना मांगते हैं, यही 10वें पद को पढ़ देंगे। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया। हालेलुया। कहने लगा आसमान का खुदा मेरे पुकारने से, मेरे कहने से कि खुदावंद मैं फंस गया हूं और अब मुझे समझ में नहीं आता है, आसमान के खुदा ने स्वर्ग को झुकाकर नीचे आ गया मेरे लिए। हालेलुया। ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। पर मेरा खुदावंद, गॉड इज आवर प्रोटेक्टर, हमारा रक्षक हमारे लिए तैनात रहता है। तुझे कोई एक परिस्थिति से नहीं बचाएगा, कोई एक सिचुएशन से नहीं बचाएगा, पर God will protect us in every situation. Hallelujah. Not only from cyclone, not only from pandemic situation, महामारी से, पर कहने लगा I will protect you from every situation. Hallelujah. Every pandemic situation. तेरी परिस्थितियां चाहे जैसी होगी, तू पुकारेगा और मैं तेरी सुन लूंगा। तू पुकार भी ना चुका होगा, मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा और तुझे बचा लूंगा। हालेलुया। पर आपको बताना मांगते हैं, खुदावन कुछ डेडिकेशन देखना मांगता है, क्योंकि
ये वाला काम तो खुदावन के लिए आसान है। आप जो भी सिचुएशन अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हैं, आपको बताना मांगते हैं खुदावन ये वाली बात में पक्का है, इस वाले बात में खुदावन ईमानदार है कि हमें और आपको बचा ले। क्योंकि वो कहने लगा तेरी दाहिनी ओर 1000 और तेरी बाई और 10,000 गिरेंगे। हालेलुया। कहने लगा तेरे एक तरफ तो 1000 और तेरे दूसरे और 10,000 गिरेंगे, पर तुझ पर कोई विपत्ति ना आएगी। हालेलुया। खुदावन कहने लगा जिम्मेदारी तू मेरी है, मैंने तुझे बनाया है और मैं ही तुझे बचाऊंगा। कोई पैंडेमिक सिचुएशन हो या कैसी भी परिस्थिति तेरे अगेंस्ट खड़ी हो जाए, मैं खड़ा रहूंगा तेरे साथ, तुझे सारी विपत्ति से, यहोवा यूं कहता है, तुझे सारी विपत्ति से वो बचाएगा। पर खुदावन कुछ और भी चाहता है हमारी जिंदगी में। खुदावन कुछ चाहता है हमारी जिंदगी में कि हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम अपने जिंदगी से डेडिकेशन दिखा सके, हम वो समर्पण दिखा सके जो खुदा चाहता है। और कौन सा समर्पण चाहता है खुदावन, आज आपके साथ बात करना मांगते हैं। जल्दी से चलेंगे मेरे लिए, जो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 6ठे पद से पढ़ना शुरू करेंगे। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 6 to 11 पढ़ना है हमें। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छी और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, पिरिज्जी, हिम्मी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेरा करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। कहने लगा, आपको बताना मांगते हैं, आसमान का खुदा जब मूसा को दिखाई दिया जलती हुई झाड़ी में, मूसा आया कि मैं थोड़ा देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही। आपको बताना मांगते हैं, आसमान का खुदा एक बात कह रहा है और कहने लगा, मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। और कहने लगा कि ये जो है ये मेरी प्रजा है। खुदावंत सालों बीत गए हैं, अब जो परिस्थितियां रही है वो बहुत कठिन होती, क्रिटिकल होती चली गई है। कोई आसान नहीं है मेरे लिए, कोई आसार नहीं दिखाई देते कि खुदावन जहां से मैं निकलूं और अब मैं कुछ कर सकूं। आपको बताना मांगते हैं, सालों बीत गए हैं, पर आसमान का खुदा आज भी याद है उसे। आप, आपके बच्चे, आपका घराना, सब उसको याद है कि आपने क्या क्या खुदा उनके लिए फेस किया है, आप किन किन परिस्थितियों से, किन किन हालातों से गुजरे हैं। कहने लगा, ये तो मेरे लोग हैं और अब इनको मैं मिस्रियों के देश से निकाल लूंगा, और वो देश जो अच्छी देश मैंने प्लान किया है उसमें ये बसने पाएंगे। हालेलुया। क्या कहना मांग रहे हो खुदावन? कहने लगा, मेरी एक योजना है, मैंने एक प्लानिंग करी है, और मेरी प्लानिंग ये है कि मेरे लोग उस देश में जिसे मैंने तय किया है उसमें बसने पाएंगे। मैं किसी और को नहीं बसने दूंगा, पर मैं अपने ही लोगों को बसाऊंगा। हालेलुया। मुझे याद रहता है कि तुझे बचाना है, मैंने तेरा कराहना सुना है, मैं इसीलिए उतर आया हूं। हालेलुया। आसमान का खुदा स्वर्ग झुकाकर उतर आया है कि वो मेरी बात सुने। हालेलुया। और आगे कहने लगा 11वें पद में, हाँ, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, 10वें पद को पढ़ेंगे, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने लगा कि सुन, अब तू आ, मैंने तेरा समर्पण देखा है, मैंने तेरे काम करने की विधि देखी है, मैंने तेरा तरीका देखा है और तेरा डेडिकेशन देखा है। क्या तू काम करता है मूसा?
तू सारी बातों में ईमानदारी से, परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ और दिल लगा के काम करता है। इसलिए मैं तुझे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं तुझे हजारों के बीच में उनमें सबसे श्रेष्ठ बना दूंगा। कहने लगा कि मैं तुझे भेजूं। आपको बताना मांगते हैं, जब खुदावन हमारी जिंदगी से चाहता है, जब खुदावन हमारी जिंदगी से ये वाली बात चाहता है कि खुदावन अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करे, तब हम क्या करते हैं? जो मूसा करने लगा। कहने लगा हाँ, पढ़ दीजिए 11वें पद को। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? अपनी अयोग्यता रखने लगा, अपनी अयोग्यता प्रकट करने लगा। और कई बार हम भी आज भी अपने खुदा के सामने अपनी अयोग्यता रखते हैं। खुदावन देखो, ये वाली ऐप, ये वाली ऐप, ये वाली ऐप, ये वाली ऐप, बहुत सारे ऐप हैं, हम कहाँ तुम्हारे इस्तेमाल के हैं, हम कहाँ तुम्हारे काम के हैं, हम तुम्हारे काम नहीं आ सकते। आपको बताना मांगते हैं, कई बार हम भी ये वाला काम करने लगते हैं। आपको बताना मांगते हैं, जब लॉकडाउन नहीं था तो कैमरे ढूंढे जा रहे थे कि भैया हमारे पास DSLR कैमरा हो तो बढ़िया प्रीचिंग वाली वीडियो बना के हम डालेंगे यूट्यूब में। पर आपको बताना मांगते हैं, आज जब लॉकडाउन है, परिस्थितियां खराब है, पैंडेमिक सिचुएशन है, आसमान का खुदा वो 7000 के रेडमी फोन से भी हमसे फेसबुक पेज पे प्रचार करा रहा है। और खुदावन इस्तेमाल करना जानता है। अपनी अयोग्यता हमें बताने की जरूरत नहीं है कि खुदावन हम तुम्हारे काम नहीं आ सकते हैं, खुदावन हमें ये वाली ऐप है, ये वाली ऐप। आपके पास जो कुछ है, आसमान का खुदा आपका डेडिकेशन चाहता है और डेडिकेशन के साथ में इस्तेमाल करना जानता है। हालेलुया। दूसरे जगह चलेंगे जल्दी से, जो आपको मिलेगा डैनियल की पुस्तक 6 अध्याय, डैनियल की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ेंगे। डैनियल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 10वें पद को पढ़ेंगे। उसका शरीर फिरोजों के... एक मिनट, डैनियल 6 का 10 मैं ही पढ़ देता हूं। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आपको बताना मांगते हैं, इसकी जिंदगी में भी पैंडेमिक सिचुएशन है, इसके भी परिस्थिति इसके अगेंस्ट में खड़े हैं और कह रहे हैं, सुन मैं तो तुझे निगल जाऊंगा, मैं तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। पर इसे याद है कुछ बात, ये जानता है खुदावन को, ये जानता है कि मैं खुदावन को पुकारता हूं और आसमान झुकाकर वो मेरे पास आ जाता है, वो मुझे बचाने को आ जाता है। मुझे किसी अयोग्यता को दिखाने की जरूरत नहीं है खुदा के सामने, पर ये जानता है कि मुझे तो खुदावन जो सामर्थ देता है, जो मुझे बचा लेता है, मैं अगर डेडिकेशन दिखाऊं तो आसमान का खुदा मेरे लिए सब कुछ करने में काबिल है। हालेलुया। और ये गया और जैसे प्रतिदिन ये दुआ किया करता था, वैसे ही उपरौठी कोठरी पर गया और जाके दुआ करने लगा। हालेलुया। कहने लगा, हो सकता है कहने लगा होगा, खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं, चाहे 1 महीने के लिए राजा ने ये आदेश निकाला है कि कोई अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेगा, उससे विनती नहीं करेगा, पर खुदावन हम धन्यवाद करते रहेंगे, हम तेरे पास बने रहेंगे, हम अपना डेडिकेशन दिखाते रहेंगे। हालेलुया। हम कम नहीं करेंगे चीजों में, चाहे सिचुएशन, परिस्थिति, पैंडेमिक सिचुएशन चाहे जैसे हो, खुदावन हमारे सामने आके खड़े हो जाए और कहे मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा, मैं तुझे बिखेर के रख दूंगा, पर खुदावन बताना मांगता हूं, जैसा मेरा डेडिकेशन तेरे साथ रहा है, जैसा समर्पण मैंने तुझे दिखाया है, खुदावन थोड़ा भी उसमें से कम ना होने पाएगा। हालेलुया। और लिखा है, आसमान का खुदा उस राजा के भी दिल में काम करता रहा। भोर को वो आया और शेरों के मान के पास चिल्लाने लगा, हे डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया?
आपको बताना मांगते हैं आसमान का खुदा का फेवर हमें मिल जाएगा। हमारा प्रोटेक्टर, हमारा रक्षक हमें बचा लेगा। पर आसमान का खुदा, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन आपके साथ क्रिएट है, ये जो साइक्लोन की प्रॉब्लम आपके साथ खड़े है, आपके चारों ओर आपको घेरे हुए है, जैसे शमूएल की पुस्तक में लिखा है कि मौत ने मुझ पे घेरा डाला। और आपको बताना मांगते हैं, कहने लगा कि नास्तिकपन ने मुझे पीछे खींचना चाहा, पर आपको बताना मांगते हैं, कहने लगा तब भी मैंने खुदावंद को पुकारा, तब भी मेरे मन में अविश्वास नहीं आने पाया, तब भी मैं विश्वास से पीछे नहीं हटा, तब भी नास्तिकपन मेरी जिंदगी पे काम नहीं करने पाया, प्रबल नहीं होने पाया, क्योंकि मैंने यहोवा को पुकारा और आसमान झुकाकर वो आ गया। हालेलुया। खुदावन आपको बचा लेगा, चाहे जैसे भी सिचुएशन है वो बचा लेगा। पर खुदावन इन परिस्थितियों में हमारे और आपके साथ ये देखना मांगता है कि हमारा डेडिकेशन कैसा है। हालेलुया। हमारा समर्पण कैसा है। आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके पास कैमरे नहीं होंगे, लॉकडाउन में खुदा बाप आपसे इस्तेमाल करवा लेगा। रेडमी के 7000 6000 के फोन से फेसबुक पेज पे आपसे महिमा ले लेगा, आपसे वर्शिप ले लेगा, आपसे आराधना ले लेगा। पर खुदावन इस पैंडेमिक सिचुएशन में कुछ चाहता है। गॉड want us to be dedicated। हालेलुया। वो चाहता है कि हम डेडिकेटेड हो जाएं, हम उसमें, उस प्रोवाइडर में, उस प्रोटेक्टर में बने रहे, जैसे कल बने हुए थे, जैसे हम आज बने हुए हैं। हालेलुया। एक और जगह आपको ले जाना मांगते हैं जो मिलेगा भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 161 से 64 पद पढ़ेंगे। 121 के सामने ही आपको मिलेगा। 119 का कितना? 119 का 161 to 164। हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं। जी, आपको बताना मांगते हैं हमें किन किन चीजों में डेडिकेटेड रहना है, किन किन बातों में डेडिकेटेड रहना है। फर्स्ट थिंग कि एक मिनट, पहली बात कि हमें अपनी अयोग्यता नहीं दिखानी है, पर आसमान का खुदा के आज्ञा मानने में, उसके बात को मानने में, उसके आज्ञा का पालन करने में, खुदावन ने जो कुछ कहा है हम वैसे ही करेंगे और उसी में हमारी बरकत है। आसमान का खुदा चाहता है कि ऐसा डेडिकेशन हो। दूसरी चीज कि हमारी प्रार्थना में, जैसे डैनियल प्रार्थना में डेडिकेशन दिखाया, चाहे उसके साथ अच्छी परिस्थिति नहीं थी, ना डैनियल के साथ अच्छी परिस्थिति थी, ना मूसा के साथ। मूसा के साथ प्रॉब्लम क्या था, एक तो ये मिदानियों के देश चला गया, उसके बाद जब वहां रहने लगा तो ये जानता था कि मैं जिसके पास खुदा मुझे भेज रहा है वो कितना पावरफुल है, मुझे फिरौन के पास भेज रहा है। और कहने लगा मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, खुदा बाप मैं कैसे कर लूंगा। आपको बताना मांगते हैं आपके पास जुगाड़ नहीं है, खुदा ले लेगा, पर आज्ञा मानने में हमें डेडिकेशन दिखाना है, प्रार्थना करने में डैनियल के मानिंद डेडिकेशन दिखाना है। तीसरी बात आपको बताना मांगते हैं जो मिलेगा 119 अध्याय उसके 161 से 64 पद। हाँ, हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूँ। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से मैं प्रीति रखता हूँ। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। कह रहा है कि मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, मेरे साथ भी पैंडेमिक सिचुएशन खड़े रहते हैं। और कहने लगा हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, लोग व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पर कहने लगा इन सिचुएशन में भी कहने लगा परंतु मेरा हृदय, मेरा दिल तेरे वचनों को मानने में, खुदाबंद तेरा भय मानने में लगा रहता है। हालेलुया। और कहने लगा जैसे ऐसा वैसा नहीं, छोटी मोटी खुशी नहीं रहती मेरे दिल में, लेकिन मेरा दिल तो लबालब खुशी से भरा रहता है। और कहने लगा जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही तेरे वचन के कारण मैं हर्षित होता हूँ। हालेलुया। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया।
खुदावन मेरा डेडिकेशन है, मेरा ये समर्पण है तेरे साथ, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, पर खुदावन चाहे लोग मेरे पीछे पड़े हो, पर तेरी बात को मानूंगा, तेरी विधियों को मानूंगा और स्तुति करने में 7 बार स्तुति करने में पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। कहने लगा कि मैं दिन में 7 बार प्रतिदिन तेरी स्तुति किया करता हूँ। हालेलुया। ये मेरा डेडिकेशन है। आपको बताना मांगते हैं, आसमान का खुदा भी ऐसा ही डेडिकेशन चाहता है। और एक और आपको बात बताना मांगते हैं, इसके बाद जल्दी से खत्म करेंगे। जो मिलेगा यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ रहा हूं। लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। आसमान का खुदा एक और डेडिकेशन हमारी जिंदगी में चाहता है, और वो ये है कि खुदावन जब परिस्थितियां हमारे चारों ओर हमें घेर ले, खराब परिस्थितियां हो, उसमें हमारा खुदा चाहता है कि हम डेडिकेशन के साथ उसके हाथ में रख दे कि खुदावन तू छाटना मांगता है, तू छाट कि हम और फल लाएंगे। खुदावन क्या आप इस बात के लिए तैयार है? अपने सिचुएशन को अगर आप देख रहे हैं, आसमान का खुदा चाहता है नहीं नहीं नहीं, देखना बंद करे, पर खुदा की ओर देखना शुरू करे। गॉड इज आवर प्रोटेक्टर, बट गॉड वांट्स अस टू बी डेडिकेटेड। हालेलुया। कि हम उसके साथ डेडिकेशन के साथ बने रहे, और हम चाहे हमारा समय छटाई का हो, चाहे समय हमारे पैंडेमिक सिचुएशन हमारे चारों ओर खड़े हो और निर्बलता का हो, पर आपको बताना मांगते हैं, आसमान का खुदा इन्हीं परिस्थितियों में हमारा डेडिकेशन देखना मांगता है। जल्दी से एक छोटी सी स्टोरी बता के खत्म करना मांगता हूँ। एक व्यक्ति था, एक मिस्त्री था जो घर को बनाता था, और एक व्यक्ति था उसका मालिक, उसने देखा ये अच्छे घर को बनाता है, उसने उसे सैलरी पे रख लिया, और वो खूबसूरत घर बनाया करता था, बहुत अच्छे घर बनाया करता था, और मालिक खुशी से उसे सैलरी से ज्यादा दिया करता था, उसे भी अच्छा लगता था। उसने 40 साल उसके साथ काम किया, और 40 साल के बाद वो कहने लगा कि मैं अब चाहता हूं कि मैं रिटायरमेंट ले लूं और मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ रहूं। वो तो उसका मालिक कहने लगा, एक काम कर, मैं चाहता हूं कि तू रिटायर हो जाए, तू चाहता है, बिल्कुल मैं भी चाहता हूं कि रिटायरमेंट के साथ तू बीवी बच्चों के साथ रहे, पर एक काम कर, एक प्रोजेक्ट आया है जो 2.5 महीने का 3 महीने का प्रोजेक्ट है, इसे तू खत्म कर दे और उसके बाद तू रिटायरमेंट ले ले, तू चला जा। मैं भी चाहता हूं कि जब तू प्रोजेक्ट खत्म करे तो मैं अच्छे से खातिरदारी करूं, एक अच्छा पार्टी रखूं, और तब तेरा फेयरवेल करूं, तब तू चला जाए। ये कहने लगा कि एक तो मैं रिटायरमेंट मांग रहा हूं, ऊपर से ये कह रहा है कि भैया यार काम कर लो। चलो ठीक है, दिल पे हाथ रख के उसने कहा ठीक है हम कर लेते हैं। वो प्रोजेक्ट ले लिया, और वो 2.5 महीने 3 महीने उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगा। उसे घर बनाना था, वो घर बनाने लगा, पर उसका दिल नहीं लगता था, इसलिए वो सस्ती चीजें कुछ भी वो कैसे भी चाहा कि मैं बनाऊं, क्योंकि एक सिचुएशन उसके साथ ऐसे क्रिएट हो गया, जब वो चाहता था कि रिटायर हो जाऊं, जब घर जाऊं तो उसके मालिक ने काम दे दिया, इसलिए उसका दिल नहीं लगने लगा, उसका दिल कड़वा होने लगा, और कहने लगा अब जैसे तैसे घर बनाता हूं और उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा। वो घर बनाने लगा, जैसे तैसे घर बनाया, सस्ती चीजें घर में लगाने लगा, और जब घर उसने बना दिया, 3 महीने बाद मालिक वापस आया और वो खड़ा होकर कहने लगा मैंने घर बना दिया है। उसके मालिक ने उसे चाबी दिया उस घर का और कहा सुन, ये घर मैं तुझे गिफ्ट देता हूँ। मेरी तमन्ना थी 40 साल तूने मेरे साथ काम किया है, पर अब मैं चाहता हूँ ये घर तुझे इनाम में दूं, और उसे दे दिया। वो सोचने लगा, वो परेशान होने लगा और कहने लगा काश कि मैं इसमें जितना डेडिकेशन के साथ अब तक इस मालिक के साथ काम करता आया अब भी करता रहता, तो मैं अच्छा घर बना लेता अपने लिए। मैंने सारी दुनिया के लिए बहुत खूबसूरत घर बनाए, पर अपने लिए सबसे बेकार घर बनाया। काश कि मैं थोड़ा और डेडिकेशन दिखाता। आपको बताना मांगते हैं, काश में ना फंसे, पर आसमान का खुदा ये आपको काश नहीं देना मांगता, पर आकाश देना मांगता है।
अच्छी तैयारी करें, डेडिकेशन के साथ तैयारी करें, क्योंकि हमारा जो घर हम बना रहे हैं, आसमान का खुदा जो हमारे लिए तैयारी कर रहा है, जिस तैयारी में लगा हुआ है, जहां हमें रहना है, वहां खुदावन हमें डेडिकेशन के साथ देखना मांगता है। हमारी सारी चीजों में डेडिकेशन के साथ देखना मांगता है, विपरीत परिस्थितियों में भी और हमारे अच्छे परिस्थितियों में भी। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें और खत्म करें। प्रभु, हम आपके पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, खुदावन हमारा डेडिकेशन खत्म ना हो, हमारा समर्पण खत्म ना हो, ना हम ठंडे पड़े, पर तुझ में वैसे ही खुदावन गर्म रहे, सरगर्म रहे, और खुदावन तेरी खिदमत जोरावर तरीके से करते जाए जैसा तू चाहता है। प्रभु, हमारा डेडिकेशन खत्म ना हो। प्रभु, हमें पता है तू हमें बचा लेगा, तू हमें संभाल लेगा, पर चाहते खुदावन हमारे साथ जो डेडिकेशन तू चाहता है वो खुदावन जोरावर तरीके से हमें काम करने वाला हो सके। प्रभु, हमें दिन प्रतिदिन उत्साहित करता रहे, और खुदावन जैसे कोई लूट पाके हर्षित होता है, वैसे हम भी हर्षित हो प्रतिदिन। हम दिन में 7 बार खुदावन तेरी स्तुति कर सके। खुदावन, हम अपनी जिंदगी से तुझे डेडिकेशन दिखा सके। यीशु मसीह, आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।